हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। और मैं हूं शाहिद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैसूर टेक टीवी। तो यहाँ पे हम HTML का हमारे पास ट्यूटोरियल है और यहाँ पे इंशाल्लाह हम HTML को कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर इस वीडियो में नहीं हो सके इंशाल्लाह नेक्स्ट और वीडियो भी लेते आएंगे। हमारी और वीडियो भी हैं जो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या हमारे चैनल पर आप प्ले लिस्ट पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट HTML के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम भी कोडिंग यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं, देखो ये है हमारे पास फर्स्ट HTML है। तो हमारे पास ये जो कोडिंग है आपको टॉप नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इसका कोई मसला नहीं है कि ये क्या कहते हैं, डिफ़ाइन करते हैं पेज की HTML को कि ये कौन सा आप HTML इस्तेमाल कर रहे हो। HTML जो हमारे पास जो सिंपल HTML है उसमें ये नहीं आता, जो HTML5 है इसमें आ जाता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अगर लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आते हैं HTML। ये टैग क्या करते हैं, रूट होते हैं किसी भी HTML पेज का। हम भी जब भी कोई HTML लिखते हैं तो हमेशा HTML से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। और ये देखो ना HTML पे बंद हो रहा है। तो लास्ट में ये हमने सेमी कॉलन नहीं, इसको क्या कहते हैं, कर्सर हमने लास्ट में यहाँ क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे इसको इस्तेमाल देख सकते हैं। और यहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमने हेड को क्लोज किया हुआ है, ठीक है। और बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म होती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं HTML। सबसे पहले क्या लिखते हैं, HTML। अच्छा, ये जो हेड है उसके अंदर हम लिखते हैं टाइटल। हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। ये हेड सेक्शन मैं भी बताऊँगा ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो टाइटल लिखने के लिए हमने टाइटल लिखा है फर्स्ट HTML पेज पे। ये जो टाइटल होता है ये इस वजह से हम लिखते हैं ताकि ये हमारे जो सर्च बॉक्स में ऊपर नज़र आता है। जब भी हम गूगल में सर्च करते हैं तो हमारे पास सर्च बॉक्स ऊपर ना नज़र आ रहा होता है, तो उसमें ये डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है जो आपने टाइटल में लिखी होती है। अगर आप ना लिखोगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट गूगल अपना IP एड्रेस देता है। अगर आप ये लिखोगे तो आपकी पेज जब भी कोई क्लिक करेगा तो आपने टाइटल में जो कुछ दिया होगा वो वहाँ पे शो होगा, ठीक है दोस्तों, सर्च में। अच्छा, हेड में तो ये आ गया, यहाँ पे हेड क्लोज हो गया। उसके बाद आती है बॉडी। बॉडी में हमने लिखा है सिंपल HTML पेज। जब हम उसका आउटपुट करेंगे तो वो वैसे आएगा जो बॉडी में लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास हेड सेक्शन आ गया। ये कंटेन करता है मेटा, यानी में कि डेटा की इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं पेज के ऊपर। ये टाइटल इसमें आ सकता है, स्क्रिप्ट जो हमारी स्टाइल होती हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपने पास रखते हैं। टाइटल टैग कंटेन करता है टाइटल पेज का जो वो क्या लगता है, जो पेज होता है उसका जो टाइटल होता है वो पेज के अंदर लिखते हैं। ये रिक्वायर करते हैं HTML डॉक्यूमेंट एंड डोनेट द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये CEO के लिए बेहतर है, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे जो सर्च बार होता है वहाँ पे ये टाइटल शो होता है, ठीक है दोस्तों। और टाइटल किससे स्टार्ट करते हैं, टाइटल टैग से। तो बॉडी जो होती हैं ये असल में हमारे पास इस्तेमाल होता है, हम जितना भी कंटेंट लिखते हैं इसमें हम क्या लिखते हैं कि HTML का डॉक्यूमेंट हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो लिंक्स हो गए, MS टेबल हो गए, वो सारा का सारा काम हम बॉडी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे आपको और चीज़ें भी समझ में आएगी। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये लास्ट में लिखा हुआ है कि हम इसको कहाँ पे रन कर सकते हैं। नोटपैड में भी कर सकते हैं, Notepad+ में भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हैं। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड या सबलाइन में आप करें, ये दोनों फ्री में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अब जब हम इसको सेव करते हैं, आप स्टार्ट में कुछ भी लग सकते हैं लेकिन .html लिखना आपको ज़रूरी है। जब हम कोई भी सेव करते हैं, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है, कोई भी बनाया, मैं उसका टेस्ट नाम रख लेता हूँ, तो मैं test.html जो भी नाम रखूँगा तो उसके साथ .html ज़रूर लिखूँगा, वरना ये रन नहीं होगा। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ को हम P से यूज़ करते हैं, P से, ठीक है, नोट करते हैं। और ये किसी भी HTML के अंदर P पैराग्राफ एलिमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पैराग्राफ जो एलिमेंट होता है किससे स्टार्ट होता है, P से, और क्लोज किससे होता है, स्टेरिक P से, ठीक है। स्टेरिक का इस्तेमाल हुआ है इसके साथ और फिर P हुआ है, ठीक है। तो स्टेरिक P से ये क्लोज होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐड तो सेक्शन, तो ये हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट, अगर ये आप ना लिखो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ। देखो हमने वहाँ से ऐड सेक्शन काट दिया, जब आउटपुट लेंगे इसको वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो P लिखा है, दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्टिंग P एंड दिस इज़ द फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ स्टार्टिंग P। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। हमने बताया कि एक पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे स्टेरिक P पे क्लोज होता है। यहाँ से HTML स्टार्ट हो रहा है तो सबसे लास्ट में क्लोज हो रहा है, फिर बॉडी स्टार्ट हो रहा है, फिर उससे बॉडी क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये बताया हुआ कि बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक के HTML के अंदर सब कुछ आता है।
तो ये तो हो गया हमारे पास पैराग्राफ, इसके लिए हम पी का इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग टैग के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग टैग के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं, ठीक है। तो हम 6 तक हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 और H1 H2 H3 से यूज़ होते हैं। अच्छा, यहाँ पे कई लोग सवाल करते हैं कि हम H1 यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम साइज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को बड़ा करने के लिए। H1 H2 H3 H4 इस वजह से ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हेडिंग के लिए कि गूगल में हम कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल असल में वेबसाइट नहीं उठाता, बल्कि वेबसाइट के अंदर हेडिंग उठा के हमें शो करवाता है। तो हेडिंग कैसे उठाते हैं कि जो चीज़ भी H1 H2 H3 दरमियान किसी भी H1 में लिखा होगा, गूगल सिर्फ उसी को देखते हैं। इसलिए ये CEO के लिए काफ़ी बेहतर होता है कि आपकी H1 टैग में जो भी डेटा लिखा होता है गूगल उसको चेक कर रहा होता है, ना कि आपके पैराग्राफ में डेटा हो, ठीक है। हम जो भी चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल उस हेडिंग को चेक कर रहा होता है वेबसाइट में से, जिस वेबसाइट से हमारा जो वो डेटा हमारे जो सर्च कर रहे हैं उससे मैच होते हैं तो उठा के हमें शो करवा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे H1 हेडिंग 1 हमने नाम दिया हुआ है और हेडिंग, ठीक है। इस तरह देखो ना, हमने 6 तक लिखे हैं। अब देखना H1 काफ़ी बड़ा है, H2 छोटा, H3 सबसे छोटा है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा बड़ा हेडिंग इस्तेमाल करना है तो आपने कोड में क्या लिखना होता है, H1 क्लोज करना है H1 पे, उससे छोटा 2 3 4 6 सबसे छोटा होता है, ठीक है। देखो ना यहाँ पे कॉमन, अगर हम वैसे भी यहाँ पे कुछ आउटपुट लिखेंगे तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट लिख लेता हूँ, जैसे मैं मैसूद टेक टीवी, ठीक है। तो अब देखना है इसको, ठीक है। हम आउटपुट लेंगे तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं मैसूद, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके लिए हम बोल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं एक और चीज़ भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह, आगे को अभी पढ़ने भी तो यहाँ पे हम बोल्ट ढूंढेंगे कि हमारे पास, क्योंकि मोबाइल से इसको जोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए कर पाऊँ। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, मिल गया मुझे B, ठीक है। और यहाँ पे हम, क्योंकि जो चीज़ स्टार्ट करना है उसको क्लोज़ भी करना पड़ता है, और क्लोज़ करने के लिए हम ऐसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम ये, फिर हम ये, फिर हम B लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो अब आउटपुट देखना है, ये देखो ना, ये बोल्ट हो गया है, ठीक है। अब ये देखो ना, ये H4 के बराबर है। कोई लोग कहेंगे जब हम यहाँ पे बोल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं तो H4 के बराबर आ जाएगा, लेकिन याद रखना कि ये गूगल जो है ना, इस H1 से लेकर H6 तक जितनी हेडिंग होती है इसको सर्च करता है, आपके पास शो करता है, तो ज़ाहिर से आपकी CEO पेज की बेहतर होती हैं, बोल्ट वाले डेटा को सर्च करके आपके सामने नहीं लाता, ठीक है। तो इस वजह से आपने हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपको पता है कि देखो ना, जो चीज़ जिससे स्टार्ट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन तो HR से स्टोर करते हैं। H से हॉरिजॉन्टल यानी मुखफ़फ़ है, शॉर्टकट। तो जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं उसके लिए, जैसे हमने बॉडी लिखा है, फर्स्ट लाइन HR, सेकेंड लाइन HR, थर्ड लाइन, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब आउटपुट क्या आएगा, ये देखो ना, 1 2 3, पहली लाइन आ गई, ठीक है। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मुकम्मल पूरी लाइन पे आ गई। तो लाइन बनाने के लिए क्या कर सकते हो, H लाइन, आप HR लिखोगे तो लाइन बन जाएगी। हमने पहले फर्स्ट लाइन लिखा है फिर HR, तो इस वजह से लाइन के फर्स्ट लाइन के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर हम इसको यहाँ पे इसको एक को ख़त्म कर दें तो अब देखना हम क्या आएगा। तो अब हमारे पास पहला हॉरिजॉन्टल लाइन आ रहा है, तो देखो ना ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, ठीक है। तो अब ये बड़ा आसान है कि आप किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के लिए आपको HR का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये इसकी बढ़िया है कि ये टैग कभी भी क्लोज़ नहीं होता, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। देखो ना यहाँ पे कोई भी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन कलर। हमने लाइन तो बना ली, इसको कलर देंगे तो कैसे देंगे, तो आप यहाँ देखो ना, HTML का एक एट्रीब्यूट होता है, टैग होता है, उसके आगे एट्रीब्यूट होता है। तो जैसे P होता है P क्लास का CLS। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ये देखो ना, ये आउटपुट देखेंगे, ये देखो ना, लाइनें बनी हैं और हर एक का डिफरेंट कलर हैं। अब ये कलर कैसे देते हैं, बॉडी लिख दिया हमने यहाँ तक, ठीक है, बॉडी, और बॉडी फर्स्ट लाइन, फिर लिखा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है HR, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आ गया, ये टैग हो गया, ये इसकी एट्रीब्यूट है, ठीक है। HR के अंदर लिखा है कलर इज इक्वल टू रेड, कि HR बन जाए उसका कलर क्या हो, रेड। फिर सेकेंड लाइन HR बन जाए उसका कलर क्या हो, ग्रीन। थर्ड लाइन बन जाए उसका कलर क्या हो, ब्लू। तो इस तरह इसका आउटपुट ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो हमें आगे सिर्फ कलर लिखना पड़ता है। अच्छा, ये चीज़ें आपको इंटरनेट से सर्च कर सकते हो, यहाँ साइज़ भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की।
तो यहाँ आउटपुट हम चेक कर सकते हैं, देखो ना काफ़ी बड़ी है, उससे बड़ी ये सबसे छोटी है। तो कोड में हम क्या करते हैं, ये देखो ना फर्स्ट लाइन, पहले देखो ना HR ओरिजेंटल लाइन आ गया हमारे पास, कलर क्या है उसका रेड, फिर साइज़ आ गया HR कलर ग्रीन साइज़ 30। तो यहाँ पे आप परसेंटेज भी लिख सकते हो और पिक्सल भी लिख सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास, कलर लिखना है और साइज़ के लिए साइज़ लिखते हैं। अब जैसे हमने साइज़ और विड्थ भी कर सकते हैं, विड्थ के लिए तो आपको ज़ाहिर है हम विड्थ का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो ना कलर आ गया रेड, साइज़ 10, विड्थ हो गया। अब इसका आउटपुट देख सकते हो कि हमने साइज़ कितना दे सकते हो, हाइट कितना और लेंथ कितना। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल की, देखो ना इसको छोटा किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ओरिजेंटल लाइन का रंग के साथ साथ आप उसका लाइन पोजीशन हर चीज़ सेट कर सकते हो। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आउटपुट में दिखाता हूँ, देखो ना अंडरलाइन आया हुआ है, अंडरलाइन ये फॉर्मेटिंग होती है। इटालिक आया हुआ है तो फॉर्मेटिंग करते हैं। पहला चीज़ बोल्ट, मैंने आपको पहले भी अभी इस्तेमाल किया था। बोल्ट के लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं और क्लोजिंग टैग भी लगाते हैं। क्लोजिंग टैग क्यों लगाते हैं, जैसे बोल्ट हुआ है और यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, हमने प्रोग्राम को कंपाइलर को बताया हुआ है कि हमारा बोल्ट का जो डेटा है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर हम बोल्ड नहीं लिखेंगे उनको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेता हूँ, एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो यहाँ पे देखो ना कि अब सी बोल्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये है कि इसके दरमियान जो डेटा होगा उसको बोल्ड कर देना। फिर बी आर किस लिए इस्तेमाल होता है, लाइन को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक लाइन। ठीक है, आई किस लिए इस्तेमाल होता है, इटालिक। देखो ना बोल्ट से पहले किसी से स्टार्ट होता है, बी से तो बी इस्तेमाल हुआ, इटालिक किस से स्टार्ट होता है, आई से तो आई लिखा है। अंडरलाइन किस से स्टार्ट होता है, यू से तो यू इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बी आर जो होता है ये हमारे पास होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। ठीक है, देखो ना ये हमारे पास आ गए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, पहले में बोल्ट हुआ है, दूसरे में इटालिक हुआ है, तीसरे में अंडरलाइन हुआ है और चौथे में क्या हुआ है, बोल्ड भी हुआ है, अंडरलाइन भी हुआ है, इटालिक भी हुआ है। ठीक है, और ये देख दिस इज अ ब्रेक। अब यहाँ पे देख सकते हो ये बोल्ड भी है, इटालिक भी है और अंडरलाइन भी है, तीनों कॉमन आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया। स्पैन टैग क्या होता है ये आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाऊंगा कि स्पैन टैग का मतलब है कि जो डेटा हम जिस तरह लिखते हैं वो वैसे ही शो होता है, इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस टैग इज यूज्ड टू ग्रुपिंग एंड अप्लाइंग स्टाइल इन द इनलाइन एलिमेंट। दिस टैग इज सिमिलर टू द div टैग टू सी डिफरेंट बिटवीन द टू, चेक नेक्स्ट आउटपुट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे देखो ना, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, आउटपुट देख सकते हैं। तो ये स्पैन होता है इस्तेमाल करने के लिए, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि दिस टैग सिमिलर टू div होता है, ये किसी भी ग्रुपिंग या उसके लिए एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। div टैग आउटपुट में दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं कि हमने यह कोई बॉक्स नहीं बनाया, ये div बनाए हुए हैं, ये हम ख़ास एरिया के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे स्पैन टेस्टिंग 1 2 3, ये स्पैन हो गया और div क्या होता है। ठीक है, देखो ना सिमिलर है, आउटपुट इसका चेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे लिखा है div, दिस इज़ द फर्स्ट div इनपुट, फिर यहाँ क्लोज हुआ है ये। ठीक है, अब इसका आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं, यहाँ पे तीसरा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे दिस इज़ द सेकेंड div, बी आर लाइन तो ऊपर आ गया। ये div असल में हम जब CSS यूज़ करेंगे इंशाल्लाह वहाँ पे बताएंगे कि div क्या होता है। ये एक सेक्शन को शो करता है किसी भी डेटा के लिए, कि अगर हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि div यहाँ से लेके यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कोडिंग पे, कि एक हमारा div यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है। ठीक है, ये देख क्लोज हो रहा है। तो इस div की अगर मैं कोई स्टाइल दूंगा तो इस div के दरमियान में जो कुछ भी आएगा सब पे अप्लाई होगा। इस div को जो मैं कलर दूंगा, विड्थ हाइट जो भी दूंगा, इस div के दरमियान जितना भी डेटा होगा सब पे अप्लाई होगा। ठीक है दोस्तों, बस आप इतना याद रखो क्योंकि ये CSS में आपके आगे काम आएगा। यहाँ पे हमारे पास एम्फसाइज टैक्स हो गया, ये हम आउटपुट देखते हैं। देखो ना एम्फसाइज टैक्स ये कैसे होता है, BR इस्तेमाल हुआ, हमारे पास नॉर्मल टैक्स है और जो एम्फसाइज टैक्स हैं वो आपको एम्फसाइज जो उसका स्टैंड है उससे स्टार्ट हुआ है। यानी हम कलर को जैसे लिखते हैं वैसे शो होता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देते हैं, हम देखते हैं कि ठीक है। एम्फसाइज का मतलब क्या है दोस्तों, आपने समझना है यहाँ पे
कि आउटपुट चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एम्फसाइज हुआ है, ये देखो ना, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, इसमें एम्फसाइज टेक्स्ट हुआ है, थोड़ा सा स्टाइल उसका डिफरेंट किया हुआ है। इसमें जैसे हम बोल्ड करते हैं, इटालिया करते हैं, ऐसे एम्फसाइज टेक्स्ट भी कर सकते हैं। स्मॉल टेक्स्ट किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हम आउटपुट देखते हैं कि किसी भी चीज़ को स्मॉल करने के लिए, देखो ना ये बड़ा है, स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए सिंपल है, स्मॉल ही लिखना पड़ता है। तो स्मॉल टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट आ गया, देखो ना, बाकी हर चीज़ देखो ना, यहाँ HTML उसमें आ रहा है, यहाँ पे भी देखो HTML बोर्ड, ये कॉमन, ये हेडिंग हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हेडिंग के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को इतना ज़्यादा ना ले, अगर आप पेज के अंदर लिख भी ना दो कोई मसला नहीं आता, हेड टैग या टाइटल को। BR आ गया। अब ये देखो ना, स्मॉल के लिए हमने क्या किया हुआ है, स्मॉल का इस्तेमाल किया हुआ है और स्मॉल को क्लोज किया हुआ है, बड़ा सिंपल है। अब देखो ना, अब इसके बाद आएगा हमारे पास मार्क टैग, तो मार्क के लिए भी हम मार्क का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मार्क क्या करते हैं, देखो ना, मार्क किया हुआ है, किसी भी चीज़ को मार्क करना, अभी बड़ा ज़बरदस्त है। अब ये देखो ना, BR इस्तेमाल किया है हमने, मार्क आया हुआ है, सिंपल आ गया, फिर मार्क आया हुआ है, दिस इज़ अ मार्क, ठीक है। हमने क्या किया है कि दिस को हमने मार्क किया हुआ है, और ठीक है, देखो ना, मार्क आया, आउटपुट क्या आई है इसकी, ये, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कलर भी आप कर सकते हैं, हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं। कलर इज इक्वल टू रेड कर लेते हैं कि क्या इसमें तब्दीली आती है या नहीं आती, ठीक है दोस्तों। आउटपुट नहीं आई, तो यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टी कलर अप्लाई की है, लेकिन प्रॉपर्टी तब्दील नहीं हुई है। ज़ाहिर है यहाँ पे हम मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं, तो इसकी आउटपुट इस तरह नहीं आती, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, इसने लिखा भी हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस टैग यूज टू मार्किंग द स्पेसिफिक टेक्स्ट इन येलो कलर, क्योंकि ये जो हमारे पास जो मार्क टेक्स्ट होते हैं, ये जो स्पेसिफिक कलर होता है उसका अपना वो येलो ही होता है। आपने काफ़ी जगह देखा होगा ना कि हम येलो मार्कर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे भी आज बाई डिफ़ॉल्ट येलो ही दिखाता है किसी चीज़ को मार्क करने के लिए। मार्क डिलीट टैग क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो ना, इसको दिस इज़ द डिलीट, ये हमें बताने के लिए होता है कि हमने इसको डिलीट किया हुआ है दरमियान में, ठीक है, और दरमियान में लाइन लगी होती है। इसके लिए आपने सिर्फ क्या करना होता है, DEL, डिलीट का जो शॉर्टकट है DEL इस्तेमाल करना होता है, तो वो डिलीट में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बड़ा सिंपल है, देखो ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। तो अब हमारे पास आता है इंसर्ट के लिए आपके पास आउटपुट क्या आएगी, INS, इंस, ठीक है। इंसर्ट में आप आउटपुट ऐसी आएगी, देख, अंडरलाइन, समझ लो कि ये आपने इंसर्ट की हुई है, अंडरलाइन, बस अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। अंडरलाइन करोगे तो इंसर्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट ये बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैथ और केमिस्ट्री के अगर कोई काम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आउटपुट की तरफ जाएंगे, आउटपुट का मतलब है कि आपको चीज़ समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे आपको समझने के लिए, हम इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, नीचे आएंगे, हम यहाँ लिखेंगे H और यहाँ पे लिखेंगे 2 और लास्ट में लिखेंगे O। अब आउटपुट देखना, H2O, ये पानी का फार्मूला है, ये देखो ऐसे ही बन गया, ठीक है। पहले H लिखा, तो सब क्या होता है, उसको नीचे लाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सब, तो सब लिखा, फिर 2 लिखा, सबको क्लोज किया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, जो इसके दरमियान में जो आएगा हमने इसको नीचे किया, फिर O लिखा, तो ये इस तरह आ गया। अब जो है ना, ऊपर ले जाने के लिए कई जगह देखा होगा अपने पावर आते हैं, तो पावर के लिए सप्ताह ये सुप था, SUP है, वो SUB था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देते हैं आपके लिए, सिंपल सा आसान तरीका मैं बताऊँगा आपको। 8 की पावर 10 की पावर 2 किसके बराबर हैं, 100। आउटपुट चेक करो, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। अभी देखो ना, बड़ा सिंपल है, 10 लिखा, सब लिखा, तो सब का मतलब है कि पावर ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 100 लिखा। तो अब इस तरह सब SUP है, सब सुपर से आता है, और एक आता है, ये देखो ना, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, सब नीचे आते हैं, सुपर ऊपर आते हैं। स्ट्रॉन्ग में क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग
तो स्ट्रॉन्ग में आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड के लिए सब के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? स्ट्रॉन्ग के लिए STRONG स्ट्रॉन्ग। बड़ा सिंपल है, आपने इसको सिर्फ यहाँ पे आप सीख सकते हैं। BR का आपको पता है कि हमने लाइन को ब्रेक करने के लिए, ये देखो ना लाइन 2, तो बस 1 लाइन 2 लाइन फिर BR ब्रेक हुआ, तो BR हम लाइन को ब्रेक करने के लिए। और इसके बाद हमारे पास S टैग है, तो S टैग का आउटपुट देख सकते हैं, ये दरमियान में डिलीट करने वाला ऑप्शन है, S इस्तेमाल हुआ है। और फिर हमारे पास Q टैग में Q इस्तेमाल होते हैं। एड्रेस टैग में ये देखो ना एड्रेस, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हमने एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, उसके दरमियान में हमने एड्रेस लिखा हुआ है, बस कुछ भी नहीं किया। सिंपल, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आप सीधे देखो ना सिटी टैग में क्या होता है, सिटी इस्तेमाल हुआ है, देखो ना सिटी लिखा हुआ है। तो क्या किया हुआ है यहाँ पे इसने, यहाँ पे इसने देखो ना CIT सिटी सीट, और यहाँ पे CIT सीट जो होता है इसने स्टार्ट किया हुआ है। और ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? दिस टैग रिप्रेजेंट रेफरेंस टू द क्रिएटिव वर्क, कि किसी भी इस मच भी इंक्लूड द टाइटल ऑफ वर्क एंड URL रेफरेंस विच मे बी इन एब्रीविएट फ्रॉम द अकॉर्डिंग टू द कन्वर्शन यूज फॉर दिस। ठीक है, तो ये हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है, तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी है, डेट हो गया, फिर ये हो गया, देखो ना यहाँ पे अब आउटपुट हम देख सकते हैं, देखो इसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ है? BDO DR RTR, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट TFE O2, BDO DR RTL राइट टू लेफ्ट, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट। ठीक है दोस्तों, तो राइट टू लेफ्ट के लिए देखो ना इसने ये इसको इस्तेमाल किया हुआ। इसमें कुछ भी, अब नीचे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे हमारे पास और भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करता था, तो वो मेरे पास होता था मार्की टैग। तो सिंपल मार्की हैं, आप ये देख सकते हैं आउटपुट, ये ऐसा रन कर रहा होता है। ठीक है, ये देखो ना ऐसे ये न्यूज़ तरह रन करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंशाल्लाह हम बहुत और भी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ चीज़ें और भी पेश करेंगे। यूट्यूब ऑटो प्ले हो गया, यूट्यूब वीडियो इंटीग्रेशन हो गया, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। यूट्यूब लूप्स हो गया, यूट्यूब रिमूव टाइटल हो गया, यूट्यूब एनेबल फुल स्क्रीन, यूट्यूब स्टार्ट फॉर्म, यूट्यूब मल्टी, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे, तो आपने हमारे साथ लेना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल मार्क्यू के लिए आपको उसको ट्राई करना है। मार्क्यू के लिए MRQOOQ मार्क्यू, फिर H1 इस्तेमाल किया, हेडिंग इस्तेमाल किया है, इसको हमने मार्क्यू किया है। ये बाई डिफ़ॉल्ट इस तरह चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ इधर एक तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मार्क्यू राइट साइड से निकल सकता है, मार्क्यू अप नीचे से ऊपर, मार्क्यू स्लाइड भी हो सकता है, मार्क्यू स्क्रू अमाउंट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास हो गया स्क्रू अमाउंट, हम आउटपुट करो, अब देख सकते हैं ये मार्क्यू है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लिखा है? मार्क्यू स्क्रू अमाउंट 20 बिहेवियर अल्टरनेटिव। तो ये वो चीज़ें इंशाल्लाह हम आराम से आगे सीखेंगे। आज की इस वीडियो आपको किस तरह लगी? तो ज़ाहिर है कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होगी, कुछ नहीं आई होगी, फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़ाहिर होंगे। अब हमें इजाज़त दीजिए। एट द लास्ट, अल्लाह हाफ़िज़।